रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद पर राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसके लिए आतंकवादियों द्वारा फंडिंग भी की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश में अखिलेश यादव ने आतंकवादियों से पैसा भी लिया है। कांग्रेस, आप व बसपा जैसी पार्टियां भी इस साजिश में शामिल हैं। वेदांती ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के लिए कड़ा कानून बनाने की भी सिफारिश करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तिहाड़ या नैनी जेल में डाल देना चाहिए। झांसी आए वेदांती ने मड़िया महादेव मंदिर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में विफल होने के बाद अखिलेश, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, केजरीवाल, संजय सिंह ने एक मीटिंग कर हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए धार्मिक आस्था को समाप्त करने की साजिश रची। रामचरितमानस और तुलसीदास पर कीचड़ उछालने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी गिरोह का हाथ है। इस गिरोह में सपा, बसपा, कांग्रेस व आप जैसी पार्टियों के लोग शामिल हैं। यह लोग अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। मड़िया महादेव मंदिर के लिए पीएम से व सीएम से चर्चा कर वेदांती ने कहा कि वह पहली बार मड़िया महादेव मंदिर पर आए हैं। इस मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से भी चर्चा करेंगे। वार्ता के दौरान बजरंग दल नेता विनोद अवस्थी, अतुल मिश्रा सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपका क्या कहना है जिस हिसाब से विपक्ष के कुछ नेता जो है इस पे विवादित टिप्पणी कर रहे हैं? रामचरितमानस में कोई विवाद नहीं है। रामचरितमानस निर्विवाद है, लेकिन जानबूझकर सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी एक गिरोह बना है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के द्वारा पैसा दिया जाता है कि भारत के लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, भारत में हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर आपस में हिंदुओं को विभाजित करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि रामचरितमानस आज का तो है नहीं, कभी इस प्रकार विवाद हुआ नहीं। रामचरितमानस में लगभग 108 भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, केवल भारत में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास विश्व के कोने कोने में, और विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ के लोग रामचरितमानस का पाठ न करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पर इस प्रकार कीचड़ उछालना ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और मैं समझता हूँ ये सब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे लोगों के द्वारा प्रायोजित व्यवस्था दी गई है। स्वामीनाथ मौर्य अपने से नहीं बोल रहे हैं। स्वामीनाथ मौर्य पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि रामलला की मूर्ति को हटाकर सुलभ शौचालय बनाया जाए। ये तो सोचना चाहिए राजनीतिक लोगों को कि जिसने षड्यंत्र पूर्वक भाजपा में आया और षड्यंत्र पूर्वक भाजपा से गया, षड्यंत्र पूर्वक सपा ने सपा का नेता बनाया, इसका मतलब है कि सपा के लोग हिंदुत्व के नाम पर समाज के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया, वैसे ही अखिलेश यादव इस समय हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने का कुकृत्य कर रहे हैं। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उनकी सफल नहीं हो पाई, इसलिए मैं बताऊं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में विफल हो गए। 2014 में विफल हुए, 2019 में विफल हुए, 2022 में विफल हुए। विफलता का ये परिणाम है। उन्होंने सोचा कि अब मैं विफल हो गया हिंदू मुसलमानों को अलग करके राजनीति करने में और हमारी पराजय हो गई, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए संजय सिंह, आपका नेता, और अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, इन सब लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक मीटिंग किया
और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि कैसे हिंदुओं के प्रति धार्मिक आस्था समाप्त किया जाए। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को समाप्त करने का ये षड्यंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी को लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो शास्त्रों का नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदतम कुचदनतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मत मंजुल मात्र होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का जो उसमें लिखा था उसी का अनुवाद किया। गोस्वामी तुलसीदास जी आज के नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वीकार किया सभी संतों ने, सब संप्रदाय के संतों ने। जैनियों ने स्वीकार किया, बौद्धों ने स्वीकार किया, आर्य समाजियों ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने स्वीकार किया, यहाँ तक कि सिखों ने स्वीकार किया, ईसाइयों ने स्वीकार किया, यहाँ तक कि मुसलमानों ने स्वीकार किया। रहीम मुसलमान थे, रसखान मुसलमान थे, बीबी ताज मुसलमान थी। इन सब लोगों ने रामचरितमानस गाया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस वैज्ञानिक युग में, जबकि आजकल हर व्यक्ति जानता है रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, रामचरितमानस को दुनिया के विश्व पटल पर बदनाम करने का ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का गिरोह है जो हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने के लिए कुकृत्य कर रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आज मैं आया हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गीत बहुत मैंने गाए थे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं झांसी का बहुत बड़ा इतिहास पढ़ा था। कई बार झांसी आने का सौभाग्य मुझे मिला है। विश्व हिंदू परिषद का जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, लेकिन मैं ये मड़िया महाकालेश्वर महादेव मंदिर में पहली बार आया। यहाँ के दृश्य को देखकर पहली बार मैंने सुना। योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आए थे एक बार, अखिलेश के शासन में गिरफ्तार हुए, और 2022 के चुनाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे। मैं अपनी सरकार से, भाजपा सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी सरकार से निवेदन करूँगा कि जैसे अयोध्या में दुकानों को तोड़ा गया, मंदिरों को पीछे किया गया, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना, जैसे विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना, वैसे ही इस मणिया महाकालेश्वर मंदिर का चारों ओर से सुंदरीकरण होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से और भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा करूंगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आने की सुविधा ऐसा हो कि कम से कम हजारों गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। पीछे से रास्ता है, मैंने ऊपर भी जाकर देखा था। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ऐसे मंदिर का पुनरुद्धार, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, अपनी तरफ से मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और मानवता की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, अपनी तरफ से मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और मानवता की रक्षा के लिए समाज के सब लोगों को साथ में लेकर चलने का काम हमारा है। हमने माननीय अशोक सिंघल जी से सीखा है, हमने सीखा है मोरोपंत पिंगले जी से, हमने सीखा है रज्जू भैया से, सुदर्शन जी से सीखा है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। यही काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को, जैसे मोदी जी ने घोषणा किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक उसी तर्ज पर योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में सबको साथ में ले चलने का काम किया है। और जब सब साथ में आ गए, तब अखिलेश ने सोचा कि भाई हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया, अब हिंदुओं को आपस में कैसे अलग किया जाए, हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, दलित के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, उजड़े के नाम पर, गिरे हुए के नाम पर, इन सब को अलग करने का ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से पैसा प्राप्त किया। विवादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता जो है, उन्होंने अपनी बेटी को, अभी तक भाजपा में उनकी बेटी है, और फिर वो कह रही है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या राजनीतिक हित है उनका? ये पार्टी निर्णय करेगी कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, व्यक्तिगत जो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जो भावना है, बेटी को रखना भाजपा में और खुद सपा में रहना, भाजपा को ये समझना चाहिए। भाजपा ये समझती है समय आने पर, उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह अब लखनऊ की भूमि नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की भूमि होना चाहिए तिहाड़ या नैनी। जेल में रहें और जेल से राजनीति करें। ऐसे लोगों के लिए एक कानून बनना चाहिए। मैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाले तथा कथित षड्यंत्रकारियों के लिए एक ऐसा कानून बने
कि कानून की हथकड़ी जब लगे तो जब तक जिंदा रहें तब तक जेल में रहें, छोड़कर आने न पाएं। या तो इस प्रकार बयान देने वाले लोगों पर जो तुलसीदास जी पर आरोप लगा रहे हैं, जो वाल्मीकि पर आरोप लगा रहे हैं, जो व्यास पर आरोप लगा रहे हैं, जो शास्त्रों पुराणों पर आरोप लगा रहे हैं, हजारों सालों से ये सब चला आ रहा है। आज तक किसी ने आरोप नहीं लगाया। केवल ये राजनीतिक षड्यंत्र, और ये राजनीतिक षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने अखिलेश यादव को खरीद लिया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने संजय सिंह